जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम कांटे ज्यादा। सिमटा जीवन डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अंतिम अध्याय नहीं देखा है तो अंतिम अध्याय देखें, समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। तुम अगर जनक जैसे पात्र होते तो तुम कहते धन्य तो मैं मुक्त हूँ, तो अब तक कैसे माया मोह में पड़ा रहा। तुम यह प्रश्न नहीं पूछते ही नहीं। मामला ऐसा है कि संन्यास लेने की कामना मन में है, हिम्मत नहीं है। अष्टावक्र को सुनकर तुमने सोचा यह अच्छा हुआ कि संन्यास में बंधन है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, और दूसरे बंधन छोड़ोगे कि सिर्फ संन्यास का ही बंधन छोड़ोगे। और सन्यासी तुम अभी हो ही नहीं तो उसे छोड़ने का उपाय नहीं है जो तुम्हारे पास ही नहीं है। और बंधन क्या क्या छोड़ोगे? पत्नी छोड़ोगे, घर छोड़ोगे, धन छोड़ोगे, पद छोड़ोगे, मन छोड़ोगे, कर्ता छोड़ोगे, अहंकार भाव छोड़ोगे, और क्या क्या छोड़ोगे? जो तुम्हारे पास है, निश्चित जो तुम्हारे पास है वही तुम छोड़ सकते हो। यह तो सन्यासियों को पूछने दो जो सन्यासी हो गए हैं। तुम तो अभी सन्यासी हुए नहीं। पहले यह तो सन्यासी पूछें कि क्या आप छोड़ दें। सन्यास तो समझ में आता है, उसके पास सन्यास है, तुम्हारे पास है ही नहीं। जो तुम्हारे पास ही नहीं, जो तुम्हारे पास नहीं उसे तुम छोड़ोगे कैसे? जो तुम्हारे पास है वही पूछो। गृहस्थी छोड़ दें यह पूछो। अष्टावक्र की पूरी बात सुनकर तुमको इतना ही समझ में आया कि सन्यास बंधन है और कोई चीज बंधन है। आदमी चालाक है, मन बेईमान है, मन बड़े हिसाब में रहता है। वह देखता है अपने मतलब की बात निकाल लो कि चलो यह तो बहुत ही अच्छा हुआ, झंझट से बचे, डरे डरे लेने की सोच रहे थे। ये अष्टावक्र अच्छे मिल गए रास्ते पर, इन्होंने खूब समझा दिया, ठीक समझा दिया। अब कभी भूलकर संन्यास न लेंगे। अष्टावक्र से कुछ और सीखोगे। लोग मेरे पास आ जाते हैं, वे कहते हैं अब ध्यान छोड़ दें, क्योंकि अष्टावक्र कहते हैं ध्यान में बंधन है। धन छोड़ोगे, पद छोड़ोगे, सिर्फ ध्यान, और ध्यान अभी लगा ही नहीं, छोड़ोगे खाक। ध्यान होता और तुम कहते छोड़ दे तो मैं कहता छोड़ दो, मगर जिसका ध्यान लग गया वह कहेगा ही नहीं छोड़ने की बात। वह गदगद हो गया, छोड़ने के बाहर गया। वह अष्टावक्र को समझ लेगा, आनंदित होगा। वह कहेगा ठीक, बिल्कुल बात यही तो है। ध्यान में ध्यान ही तो छूटता है, संन्यास में बंधन ही तो छूटते हैं। संन्यास कोई बंधन नहीं है, यह तो केवल और सारे बंधनों को छोड़ने का उपाय है। अंततः तो यह भी छूट जाएगा। ऐसा ही समझो कि पैर में कांटा लगा तो तुम दूसरा कांटा उठाकर पहले कांटे को निकाल लेते हो। दूसरा कांटा भी कांटा है, लेकिन पहले कांटे को निकालने के काम आ जाता है। फिर तो तुम दोनों कांटों को फेंक देते हो, फिर दूसरे कांटे को संभाल कर थोड़े ही रखते कि इसने बड़ी कृपा की कि पहले कांटे को निकाल दिया। फिर ऐसा थोड़े ही करते कि अब पहला कांटा जहाँ लगा था वहाँ दूसरा लगा लो। यह बड़ा प्रिय है। संन्यास तो कांटा है, संसार का कांटा है, लगा है, उसे निकालने का एक उपाय है। अगर तुम बिना कांटे के निकल सको तो बड़ा शुभ
अष्टावक्र की बात समझ में आ जाए तो इससे शुभ और क्या हो सकता है। फिर किसी सन्यास की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रा सोच लेना, कहीं यह बेईमानी नहीं न हो। अगर बेईमानी हो तो हिम्मत करो और सन्यास मत करो। कभी ऐसी घड़ी आएगी जब सन्यास को भी छोड़ के तुम छोड़ने योग्य हो जाओगे। लेकिन छोड़ना क्या है, जब समझ में आता है तो छोड़ने को कुछ भी नहीं, सब छूट जाता है। यही तो जनक ने कहा कि प्रभु यह शरीर भी छूट गया। अभी जनक शरीर में हैं, शरीर छूट गया, लेकिन जनक कहते हैं यह शरीर भी छूट गया, यह सारा संसार भी छूट गया, यह सब छूट गया। मैं बिल्कुल अलिप्त भावातीत हो गया। कैसी कुशलता आपके उपदेश की, यह कैसी कला। कुछ भी हुआ नहीं, न महल छूटा, न संसार छूटा, न शरीर छूटा, और सब छूट गया। जिस दिन तुम समझोगे तो फिर कुछ छोड़ने को नहीं है। न संसार न संन्यास, छोड़ने की बात ही उस आदमी की है जो सोचता है कुछ पकड़ने को है। त्यागी भी भोग की छाया है, त्यागी भी भोगी का ही शीर्षासन करता हुआ रूप है। जब भोग जाता है त्यागी भी जाता है, वे दोनों साथ रहते हैं, साथ जाते हैं। इसलिए तो तुम देखते हो भोगियों को त्यागियों की पैर पड़ते, वे साथ साथ हैं। आधा काम त्यागी कर रहे हैं, आधा भोगी कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। न भोगी जी सकते हैं त्यागी के बिना, न त्यागी जी सकते हैं भोगी के बिना। तुमने देखा यह षड्यंत्र। एक आदमी मेरे पास आया कि ध्यान सीखना है। वे सन्यासी थे, पुराने डब के सन्यासी। तो मैंने कहा कि ठीक है, कल सुबह ध्यान में आ जाओ। उन्होंने कहा वह तो ज़रा मुश्किल है। मैंने कहा क्यों, इसमें क्या मुश्किल है। उन्होंने कहा मुश्किल यह है कि ये मेरे साथ जो है, जब तक ये मेरे साथ ना आए मैं नहीं आ सकता, क्योंकि पैसे ये रखते हैं, पैसा मैं नहीं छूता। इनको सुबह कहीं और जाना है तो मैं कल सुबह तो ना आ सकूँगा। यह भी खूब मज़ा है। पैसों की ज़रूरत तो तुम्हें है, फिर तुम अपनी जेब में रखो कि दूसरे की जेब में, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और यह तो और बंधन हो गया। इससे तो वे ही ठीक जो अपनी जेब में रखते हैं, कम से कम जहाँ जाना जा सकते हैं। अब यह अजीब मामला हो गया कि यह आदमी जब तक साथ न हो तब तक तुम आ नहीं सकते, क्योंकि टैक्सी में पैसे देने पड़ेंगे। पैसा हम छूते नहीं हैं। तो तुम अपना पाप इस आदमी से करवा रहे हो। अपना पाप खुद करो। यह बड़े मज़े की बात है कि टैक्सी में तुम बैठोगे, नरक यह जाएगा। इस पर कुछ दया करो। यह भोगी त्यागी का खूब जोड़ है।